दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पेटेगो टाइटन मार्च 2023 को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लाया जा रहा है। स्पेस शटल जितने बड़े ये देव हैकल जानवर करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके हैं। पैलियोनटोलॉजिस्ट वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी सही उम्र का अंदाजा लगाया जाता है? आखिर इतने बड़े देव कामत जानवर कैसे नापैद हो गए? इनके खात्मे की वजह एस्ट्रॉइड्स का अर्थ से टकराना था या अर्थ पर तेजी से होने वाली क्लाइमेट चेंजेस थी? विजिबल इंफोटेनमेंट में आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़मीन पर आज तक चलने वालों में से मुमकिना तौर पर सबसे बड़े जानवर का ढांचा न्यू ईयर के मौका पर लंदन में 31 मार्च 2023 को नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। नाक से लेकर दुम तक 115 फीट लंबे ये जानवर अपनी जिंदगी में 60 से 70 टन वजनी रहा होगा, जो कि एक कैटरपिलर 775G डंपर ट्रक के बराबर है। 10 करोड़ साल पुराने इस जानवर की हड्डियों की दरियाफ्त से साइंसी दुनिया में तहलका मच गया है। करोड़ों साल पुराने इन फॉसिल्स की उम्र का अंदाजा साइंसदान रेडियो कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। जिंदा जानदार और पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 इनटेक करते रहते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो ये कार्बन इनटेक का अमल रुक जाता है और कार्बन इनकी बॉडी से एक खास रफ्तार के साथ निकलने लगती है। साइंसदान खास किस्म के एक्सेलरेटर के साथ बायोलॉजिकल मटेरियल में कार्बन की मिकदार को कैलकुलेट करके अंदाजा लगाते हैं कि इसकी मौत कब हुई। पेटेगो टाइटन का ये ढांचा अर्जेंटीना के एजिडियो फेरेग्लियो म्यूजियम से उधार लिया जा रहा है, जिसके अमले ने सन 2014 में इस जानवर की हड्डियां दरियाफ्त की थीं। इस हवाले से एक फिल्म भी बना ली गई है जिसका नाम एटनबर्ग एंड द जॉइंट डायनासोर है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एग्जीबिशन डेवलपर डॉक्टर सैनियट मैरियन ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि पेटेगो टाइटन यूरोप में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मेरोक्सस गैगास नामी डायनासोर 36 फीट लंबा है, जिसका सर तो 4 फुट है, लेकिन इसके बाजू सिर्फ 2 फुट लंबे हैं। इसका वजन 4260 किलोग्राम, जो कि फोर्ड ब्रोंको जैसी 2 गाड़ियों से भी ज्यादा है। ये 4 टन वजनी जानवर तकरीबन 10 करोड़ साल कबल दुनिया में मौजूद थे। साइंसदानों का मानना है कि इस गोश्तखोर जानवर के छोटे बाजू जिंदा रहने के लिए फायदेमंद थे और 2 और इकसाम जिसमें टोरेनोसॉर्स और एबिलोसॉर्स के बाजू भी इससे मिलती जुलती वजूहात की बिना पर ही छोटे थे। डायनासोर पर बनी अक्सर फिल्मों में टीरेक्स नामी खूंखार जानवर दहशत फैलाता दिखाई देता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसके बाजू भी बहुत छोटे नजर आते हैं। साइंसदानों को नापैद डायनासोर्स की 2 इकसाम की दरियाफ्त हुई है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है ये 12.5 करोड़ साल कबल इंग्लैंड के जुनूब में घुमा फिरा करते थे। एक को सीरोटोसोचॉप्स इन्फिनिडियोस जबकि दूसरे को रिप्रोविनेटर मिलिनिया का नाम दिया गया है। साउथ ईस्टर्न फ्रांस में साइंसदानों को खुदाई के दौरान एक मुकाम से बड़े डायनासोर की रान की हड्डी मिली है। मिलने वाली हड्डी की लंबाई 2 मीटर है। पैलियोनटोलॉजिस्ट का कहना है कि वो इस हड्डी की इतनी महफूज हालत में होने पर हैरत ज़दा हैं। बड़ी हड्डियों के साथ ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है, क्योंकि बड़ी हड्डियों में टूट जाने की सलाहियत ज्यादा होती है। ये हड्डी जिस नस्ल के डायनासोर की ख्याल की जा रही है वो 14 करोड़ साल पहले रोए जमीन पर घुमा फिरा करते थे और उनका वजन तकरीबन 40 से 50 टन तक हुआ करता था। फ्रांस में टाउन ऑफ कोनिएक के करीब 40 इकसाम के जानवरों और नबातात की 7500 बाकियात मिल चुकी हैं। लंबी गर्दन वाले सब्जी खोर डिप्लोडॉक्स और ब्रैकियोसार्स हुआ करते थे, जो 3 करोड़ साल कदीम थे। उनका वजन 10 टन के लगभग रहा होगा। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि डायनासोर जमीन पर एस्ट्रॉइड की उस बारिश से 5 करोड़ साल पहले ही मदूम होना शुरू हो गए थे, जिसे इनके खात्मे की वजह समझा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में बायोलॉजी से मुतल्लिक डॉक्टर क्रिस वेंडिटी का ये कहना है कि अभी तक आम नजरिया ये रहा है कि जमीन पर जब तक खलाई धमाके का असर नहीं हुआ था उस वक्त तक डायनासोर का जमीन पर मुकम्मल राज था। इस खलाई असर की वजह से ही इनका खात्मा होना शुरू हुआ, लेकिन हकीकत में एस्ट्रॉइड के टकराव से 5 करोड़ साल पहले से ही वो तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हो गए थे। साइंटिस्ट को इस तरह के नताइज की तवक्का नहीं थी। इम्कान ये है कि शायद उस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। वो इससे निपटने से कासर रहे होंगे। 23 करोड़ साल पहले जब पहली बार डायनासोर्स नमूदार हुए थे तो उस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर जबरदस्त गर्मी थी और खूब हरियाली भी थी। ये फिजा उनके जीने के लिए खूब साजगार रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मौसम सर्द होता गया और सतह समुंदर नीचे होती गई वैसे वैसे डायनासोर्स पर एवोल्यूशनरी प्रेशर बढ़ता गया और शायद वो इसको झेल नहीं पाए और कुर्रा अर्ज़ से नापैद हो गए। उम्मीद है ये मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।